नमस्कार दोस्तों। गाइस, रिलैक्सो फुटवेयर आज स्टॉक के ऊपर एक और आप कह सकते हैं फुटवेयर स्टॉक के ऊपर चर्चा इसलिए करने आया हूं दोस्तों, बिकॉज मुझे लगता है ना कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पहला स्टॉक ने एक बड़ा अपना सपोर्ट, और आप देखेंगे एक चीज़, फनी चीज़, एग्जैक्टली 3 सवा 3 बजे ना दोस्तों दोपहर को स्टॉक 890 को तोड़ करके 880 में आता है, और 3:30 बजते यानी बाजार बंद होते होते विद इन 15 मिनट्स स्टॉक 900 के ऊपर, लगभग 908 909 के आसपास स्टॉक बंद होता है दोस्तों। और समझिए रीज़न भी दोस्तों, ये जो आपको कमज़ोरी दिख रही है ना, इसके पीछे का रीज़न भी है क्योंकि एक समय में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है जो लगातार कूल ऑफ होते चले जा रहे थे, प्लस आने वाले जो फेस्टिव सीजन है इस पे बहुत ज़्यादा फायदा फुटवेयर इंडस्ट्री को होता, और ख़ास करके दोस्तों आप कह सकते हैं रिलैक्सो जैसी कंपनीज को होता। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आएगा। इतना ही नहीं, जो 1 जनवरी से जो आप कह सकते हैं BIS नॉर्म्स आते, उसका भी सबसे ज़्यादा फायदा रिलैक्सो को मिलता, क्योंकि ओपन फुटवेयर में सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर आपको रिलैक्सो मिलेगा। और BIS कैसे हेल्प करने वाला है, सिर्फ रिलैक्सो की नहीं, तमाम जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या वाकई में रिलैक्सो में वो पोटेंशियल है कि अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो खरीदारी का मौका हो सकता है। एक समय में बहुत ज़्यादा मीडिया में रहने वाला स्टॉक अब आप कह सकते हैं गुमनामी का शिकार हो चुका है। क्यों हो चुका है, अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। क्योंकि जब एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स से निकले थे ना, बहुत ही ज़्यादा जो एक समय इसका प्रचार किया करते थे, बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशक, जिसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी हो सकता हूँ, बहुत ख़राब लगा था दोस्तों। तो बताइएगा कि मैं किनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और अगर आप रिलैक्सो में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत काम आएगी दोस्तों। सेकंड पार्ट को पूरी तरह देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर ना इत्मीनान से चर्चा की गई है, चाहे वो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, प्लस जो आप कह सकते हैं आने वाला फेस्टिव सीजन कैसे कंपनी के लिए अच्छा होगा, और एक अनऑर्गेनाइज प्लेयर सेक्टर को किस तरह झटका लगने वाला है BIS नॉर्म से, ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फटाफट आपके साथ क्लियर कैसे कवर करने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आप चाहें तो 1.25x की स्पीड में देखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। आपको अगर किसी और स्टॉक में चर्चा करनी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल बना रखा है दोस्तों, एक तो कमेंट बॉक्स में उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जा करके ज्वाइन कीजिए, ताकि हर एक जो भी न्यूज़ होती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लास आते हैं, उसको मैं आपके साथ वहाँ शेयर कर सकूँ दोस्तों। तो अब चलते सीधे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से दोस्तों चर्चा की जाएगी। करेंगे यहाँ पे दोस्तों Q1 की हाईलाइट्स। तो देखिए रिलैक्सो का जो Q1 24 का परफॉर्मेंस रहा है, ये ब्रॉडली इन लाइन रहा है दोस्तों, और जो एक्सटीड एक्सपेक्टेशन थी उसी के बराबर रहा था। और इसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ देखने को मिली थी, उसके पीछे का जो मेन रीज़न था वह अच्छा एबिटा मार्जिन और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। ये दोनों चीज़ ना दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम Q1 में रिलैक्सो को दिया। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की दोस्तों, तो ये 10.7% की ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी पाई है टू ₹739 करोड़, जिसके पीछे ड्रिवन बाय जो वॉल्यूम ग्रोथ है ऑफ 34.2% ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने लगभग 5.1 करोड़, जी हाँ 5.1 करोड़ पेयर्स सेल किए हैं Q24 में, जबकि ये सेम आंकड़ा मात्र 3.8 करोड़ रुपए का था, 3.8 करोड़ पेयर्स का था एक साल पहले। यानी वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी। एवरेज रियलाइजेशन देखेंगे पर पेयर में, तो इस बार 145 रुपए की आई है, जो एक साल पहले दोस्तों 172 रुपीज़ थी। तो यहाँ गिरावट हुई है लगभग कितनी, 15.7% की। रीज़न क्या है, ड्यू टू प्राइसिंग एक्शन टेकन बाय कंपनी पास्ट फ्यू क्वार्टर। आपको पता होगा लगातार प्राइस में आप इसके प्राइसिंग एक्शन ले रही है कंपनी, और जिसके कारण आपको जो एवरेज प्राइस है उसमें कमी आती दिखाई दे रही है। आप देखें जो इनपुट प्राइसेस है उस पर थोड़ी कमी आई है, सॉफ्ट हुआ है वो, जिसके कारण ग्रॉस मार्जिन में 326 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है, वाइल द इंक्रीज इन एबिटा मार्जिन वॉज लिमिटेड टू 165 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू
14.6% ड्यू टू हायर अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इसमें 45.6% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई है टू रुपीज़ 56.3 करोड़, और 29.9 कीजिएगा 24.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है किसकी, एबिटा की दोस्तों, टू रुपीज़ 107.6 करोड़। हायर अदर इनकम जिसमें बढ़ोतरी क्या है 74% ईयर ऑन ईयर, और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे 35% हुआ है ईयर ऑन ईयर डाउन। तो यानी देखिए मेन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और वॉल्यूम में बढ़ोतरी है इसने काफ़ी हेल्प किया कंपनी को दोस्तों। ठीक है, अब चर्चा करते हैं दोस्तों कुछ मेजर हाइलाइट्स की जो एज ए इन्वेस्टर आपको रिलैक्सो को लेकर के पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिलैक्सो और ये तमाम पूरा सेक्टर, हमें एज ए सेक्टर व्यू मुझे लगता है रिलैक्सो को देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे सेक्टर व्यू की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की। तो देखिए भारत सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है दोस्तों इंडिया वर्ल्ड में, और जिसपे 26 बिलियन पेयर चाइना के बाद, क्योंकि चाइना में 42 बिलियन पेयर प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया में 26 बिलियन पेयर आप कह सकते हैं कंजम्पशन होती है दोस्तों मैन्युफैक्चर विद कंजम्पशन 26 बिलियन आफ्टर चाइना में 42 बिलियन। डोमेस्टिक मार्केट मेकअप 90% ऑफ इंडियाज ओवरऑल फुटवेयर मार्केट, और हम डोमेस्टिकली ही 90% जो हमारी आप सकते हैं खपत है वो पूरी कर लेते हैं। आप देखें द सेक्टर होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड दस हैज़ बीन चूजन एज चैंपियन सेक्टर। जी हाँ, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में ये जो सेक्टर है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है और इसीलिए इसको चैंपियन सेक्टर भी कहा गया है। बात करें नियर टर्म की दोस्तों तो जो डिमांड है ना वो सबड्यूड रही कहा जा रहा है, क्यों, ओनिंग टू कंटिन्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लेशन हिटिंग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। जो इन्फ्लेशन है वो जो ग्राहक की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसे लगातार रोक रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखें हाउएवर लो पर कैपिटा कंजम्पशन एट 1.9 पेयर्स पर एनम फुटवेयर नाउ बीइंग considered an important fashion accessory rather than a necessity. Now, the growing trend of premiumization in the Indian footwear industry और इंडिया की दोस्तों जो पूरी पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री है ना वो आज के समय में आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट में खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अब जो ग्राहक है वो आप सिर्फ कह सकते हैं सिर्फ चप्पल या कह सकते हैं फुटवेयर पहनने के लिए नहीं लेता, वो एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी भी निकल के आ रही दोस्तों। और यही कारण है कि कंपनियां प्रीमाइजेशन में एंड द शिफ्ट टू ब्रांडेड फुटवेयर प्रोवाइड्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर टॉप ब्रांड्स टू स्केल अप ऑपरेशन इन द मीडियम लॉन्ग टर्म। प्लस आजकल लोगों को ब्रांड की ओर भी ज़्यादा देखना रहता है। नाउ द इंडियन फुटवेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड to post a CAGR of 15 to 17% over financial 22 to 25 earning compared to global market growth of 5.5% CAGR over cycle year 21 to 25 दोस्तों। ठीक है, तो मोर और लेस सेक्टर को लेकर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में ना सबसे बड़ा जो फोकस कंपनियां करेंगी पहली प्रीमाइजेशन में। हाँ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी आने के कारण कुछ प्रेशर बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर प्रीमाइजेशन को सही तरीके से हिट कर पाई जो भी कंपनी, वो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेगी। ठीक है, आगे देखते दोस्तों कंपनी आउटलुक आइंग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ विद मार्जिन रिकवरी इन 24। अब देखिए कंपनी इस साल ये देख रही है कि वॉल्यूम में डबल डिजिट ग्रोथ होगा और मार्जिन में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। देखिए जैसा कि पहले कहा कि भैया क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस इन लाइन रही थी, एक्सपेक्टेशन और रेवेन्यू ये सब अच्छे खासे रहे थे। जो प्राइस करेक्शन लिया गया दोस्तों की ब्रांड इन पास्ट फ्यू क्वार्टर एंड रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबलाइजेशन लेड टू इंप्रूवमेंट सेल वॉल्यूम्स। ठीक है, जिस कारण सेल वॉल्यूम में आपको बढ़ोतरी देखने को कितनी 34% ईयर ऑन ईयर। देखिए क्या हुआ, एक तो प्राइस करेक्शन प्लस जो रॉ मटेरियल में सॉफ्टनिंग आप जो कमजोरी आई उसने बड़ी मदद की दोस्तों कंपनीज की, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन क्वार्टर ऑफ 2024। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मोमेंटम है ये लगातार जारी रहेगा दोस्तों, और विद अ रीवैम्प्ड प्राइस स्ट्रैटेजी अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलने के कारण बाद एंड स्ट्रॉन्ग फोकस इन ई कॉमर्स एंड ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी एक्सपेक्ट डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एंड रिकवरी इन मार्जिन 24। ठीक है, लोअर पर कैपिटा कंजम्पशन इन इंडिया दोस्तों देखेंगे तो रिलैक्सोज under penetration in the southern market focus on exclusive branded outlet model for key brand and sustained product। देखिए रिलैक्सो की एक आप कह सकते हैं अभी अंडर पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है सदर्न इंडिया में, और
अगर रिलैक्सो जैसी कंपनी सदर्न इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब रहती है दोस्तों, प्लस अभी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रीमाइजेशन का है, और आपको पता होगा सदर्न इंडिया की इकॉनमी आज के समय में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम भी कर रही है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखिए रिलैक्सो रीगेनिंग मार्केट शेयर, और ये सबसे सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा, और एक्सपैंडिंग डिस्ट्रप्शन। देखिए रिलैक्सो का क्वार्टर ऑन फाइनेंशियल 24 में जो परफॉर्मेंस रहा वो इन लाइन था एक्सपेक्टेशन की। ठीक है, जो वॉल्यूम लेड रेवेन्यू ग्रोथ हुई 10.7% की ईयर ऑन ईयर, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हुई 165 बेसिस पॉइंट की, और पैट ग्रोथ हुई लगभग 45.5% से भी ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर। और इतना ही नहीं, जो प्राइस करेक्शन टेक की है दोस्तों क्री बैंड में, वो बात कही जा रही है दोस्तों। आप एक बात समझिए, कंपनी लगातार अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, और आने वाले समय में जो ये तमाम चीज़ें दोस्तों ये काफ़ी इम्प्रूव करेंगी। और देखिए क्या हो रहा है ना, मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट में इसलिए भी हो रहा है कि जो रिलैक्सो अपने ग्राहक खो दिया था बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि प्राइस में एक कैसे थोड़ी बढ़ोतरी होने के कारण। और आपको पता होगा भारत का जो कंज्यूमर है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, प्लस वो कंज्यूमर जब देखा कि रिलैक्सो की जैसी कंपनी अब वापस से उन्हें उन्हीं ब्रांड में उसी रेट में मिल रही है, तो हर कोई रिलैक्सो को लेने जाने लगा, और अब वापस से वो मार्केट शेयर कंज्यूम कर रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट की, तो सस्टेन। तो देखिए रिलैक्सो की जो एबिटा मार्जिन है उसमें गिरावट हुई 350 बेसिस पॉइंट की 23 में, एंड वर लोअर देन द एवरेज हिस्टोरिकल रेंज अबाउट 17%। ठीक है, अ शार्प प्राइस इन रॉ मटेरियल प्राइस पोस्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज ड्रॉप इन वॉल्यूम्स अफेक्टेड मार्जिन परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर हुई जिस कारण रॉ मटेरियल प्राइस इतने ज़्यादा शूट अप हो गए कि इन्हें अपने दाम बढ़ानी पड़े, और जो बीच में मार्केट शेयर लूज किया था कंपनी ने उसके पीछे का रीज़न भी यही था। ठीक है, बट अब क्या हुआ है, अब ये हुआ भाई साहब कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस वो कम हो चुके हैं, जैसे EVA इथिलाइन विनील एसीटेट एज वेल एज रबर हैव कूल्ड ऑफ, ये दोनों ही चीज़ें कूल्ड ऑफ हो चुकी हैं इसके प्राइसेस। जो EVA दोस्तों रबर है दोस्तों, ये लगभग 25% EVA इथिलीन विनील एसीटेट और 13% रबर में कमी आई है प्राइस में पिछले 1 सालों में, और मैनेजमेंट हैज़ इंडेक्टेड दैट रॉ मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर। इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल है वो और भी ज़्यादा गिरेंगे दोस्तों, विच वुड एड टू मार्जिन इंप्रूवमेंट। ऑल्सो विद अपसर्ज इन वॉल्यूम्स वी एक्सपेक्ट रिलैक्सो टू रियलाइज द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और देखिए अगर आपके सामने फेस्टिव सीजन आया हुआ है, खड़ा हुआ है, अगर उस समय तक ये चीज़ें रहती हैं तो एक बहुत शानदार रिटर्न आपको रिलैक्सो देते हुए दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, और आप देखें जो रिलैक्सो के मार्जिन दोस्तों वो हिस्टोरिकल एवरेज पे आते हुए दिखाई देंगे फाइनेंशियल ईयर 25 तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई साहब मैनेजमेंट की कमेंट्री की। तो भाई देखिए बहुत ही स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट है। कंपनी विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ओपन एंड क्लोज फुटवेयर। भैया ओपन और क्लोज दोनों ही फुटवेयर में कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। कंपनी के तमाम जो चैनल दोस्तों वो बहुत इंकरेजिंग प्रोग्रेस दिखा रहे हैं इस क्वार्टर में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है भाई कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो कमज़ोर होंगे आने वाले क्वार्टर में, जिसमें मार्जिन में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, और देखिए फेस्टिव सीजन में अगर ये हो जाता है इट विल बी अ ग्रेट। हाँ, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेजर BIS नॉर्म्स। और देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इससे पहले जब कैंपस में चर्चा की तब ये बात कही थी कि जो BSI नॉर्म है वो वापस आ रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। देखिए जब फुटवेयर इंडस्ट्री पर्टिकुलर टू ओपन फुटवेयर सेगमेंट, जो हम डेली यूज़ के लिए फुटवेयर पहनते हैं ना दोस्तों, उसे वो एक प्रकार से ओपन फुटवेयर सेगमेंट में आता है, जो कि रिलैक्सो एक डोमिनेंट प्लेयर है, और इसमें बहुत बड़ी प्रेजेंस है दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेगमेंट की। अनऑर्गेनाइज प्लेयर कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 टू द इंडस्ट्री। जी हाँ, ये आपको सुन के बड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन 2/3 ऑफ ओवरऑल जो प्लेयर है दोस्तों वो ओपन आप कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर से आते हैं। With organized player enhancing disruption reach as well as increasing consumer preferences for branded product, organized player like Relaxo are likely to gain share। जी हाँ, अगर BIS मान का नॉर्म लगता है जो कि जनवरी 2024 से लगने की बात कही जा रही है, ठीक है, अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि लग ही जाएगा दोस्तों, बातें चल रही हैं, शायद आगे पीछे भी डेट की जा सकती है, क्योंकि आप देखिए
सिर्फ एब्सोल्युटली नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ इस बार तो ये चर्चा है कि शायद जनवरी से शुरू हो ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है, सबसे बड़ा झटका जो लगेगा वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर को लगेगा, क्योंकि फिर जो एक चीप रॉ मटेरियल दोस्तों जो चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट होते हैं उसमें कमी आएगी, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपके सामने रिलैक्सो होगा दोस्तों। आप देखिए, मोर ओवर जो मोदी गवर्नमेंट है दोस्तों, वो BIS नॉर्म को इम्प्लीमेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो होता है फुटवेयर इंडस्ट्री में जनवरी 2024 से, और जो BIS रेगुलेशन है वो चीप क्वालिटी के जो इंपोर्ट आते हैं जिसके कारण अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हिट होंगे, ठीक है। और BIS लीड टू मार्केट शेयर गेन फॉर रिलैक्सो, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिलैक्सो शायद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस BIS नॉर्म के। हाँ, क्या की रिस्क है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है? डिस्क्रिशनरी डिमांड में अगर कमी आती है दोस्तों, और भी ज़्यादा स्लो डाउन या कोई भी स्लो डाउन डिमांड में, ये रेवेन्यू में एक बड़ा आप कह सकते हैं घात लगा सकता है, ठीक है। कंपटीशन का लगातार बढ़ना, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटेड कैटेगरीज दोस्तों, और कंपटीशन लगातार बढ़ रही है जो रेवेन्यू ग्रोथ को कमज़ोर कर सकती है। हाँ, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी होना, देखिए अभी हम सब बात करें ना कि जो रबर के प्राइस हैं और आप कह सकते हैं इतना जो केमिकल यूज़ होता है उसमें अगर कोई भी बढ़ोतरी हो तो वो घातक रहेगा। और बुरी खबर हमको पता है आने ही लग गई है, जो क्रूड ऑयल है वो $94 के आसपास आ चुका है। दैट ऑफ क्रूड ऑयल डेरिवेटिव वुड अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, और ये एक बहुत झटका दोस्तों। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो जब डॉलर इतना बढ़ा ना, तो जो रिलैक्सो था वो एक बार 890 के नीचे भी आ गया था। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।